वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सीखने वाला है धुरंधर का इफ़ेक्ट। तो यूट्यूब में आ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है और यहाँ पे है ये एनिमेशन। तो ये डेफिनेटली आफ्टर इफेक्ट्स में किया गया है। लुक एट दिस। तो आज एग्जैक्टली हम यही एनिमेशन ट्राई करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में और सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे 4 फ़ोटो जिसमें हमारा कैरेक्टर कम्प्लीटली विजिबल है। तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और फिर हम क्रिएट करेंगे न्यू कॉम्पोजिशन। इसे हम कर लेंगे 1920 1080। ओके, तो हमारा कॉम्पोजिशन क्रिएट हो चुका है और अभी हम हमारा इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। तो लेट्स से हमने ये इंपोर्ट कर लिया है और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चारों इमेजेस को ट्रांसपेरेंट करना है। तो आप ये फ़ोटोशॉप में भी कर सकते हैं, उसमें इजीली हो जाएगा। बट अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स में ही करना है तो आप इसमें डबल क्लिक करो और यहाँ पे जो टूल है रोटो ब्रश टूल से सिलेक्ट करो एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। तो ये ग्रीन कलर का जो ब्रश है उससे ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, पिंक कलर में सिलेक्ट हो जाता है। फिर आप अल्ट क्लिक करोगे तो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सिर्फ क्लिक करोगे तो इससे ऐड हो जाएगा और ये ऐड हो गया। और अगर आपको हेयर डिटेलिंग भी चाहिए तो आप उसके लिए जा सकते हैं रिफाइन एज टूल और जस्ट ऐसे क्लिक कर दो। तो ये देखो यहाँ पे हेयर भी अच्छे से सिलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा हम और रिफाइन कर लेंगे। इसमें ये सिलेक्ट नहीं हुआ था और यहाँ पे हम रिफाइन भी कर लेंगे। अभी इसे हम कॉम में जाके देखेंगे कैसा दिख रहा है। ये तो ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो आपको बस यहाँ पे कॉम्पोजिशन में जाना है और इसे सेव फ्रेम ऐसे फाइल कर लेना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कोई भी सिलेक्ट कर लो। आपके इसमें पीएनजी शायद नहीं दिखेगा तो आप टिफ कर लो, इसमें क्लिक करो और यहाँ पे जाके आप इसे पीएनजी सिलेक्ट कर सकते हैं। पीएनजी कहाँ पे है, यहाँ पे पीएनजी है और ये आरजीबी प्लस अल्फ़ा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल होगी इसकी वजह से। और ओके कर दो, इसको रीनेम कर लो और सेव कर लो। सेव एज 1 कर लेते हैं और इसे रेंडर कर लो। तो ये कुछ इस तरह रेंडर हो जाएगा। फिर आप कुछ इस तरह ये सारे इमेजेस को आप ट्रांसपेरेंट बना लो। तो मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं डिलीट कर लूँगा और हमारा ट्रांसपेरेंट जो इमेजेस हमने जनरेट किए हुए हैं उसे इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, ये देखो ये सारे ट्रांसपेरेंट आप यहाँ देख सकते हैं। तो 3 4 ठीक है। अभी आपको जाना है गूगल पे और आपको ये सर्च करना है ब्रश स्टाइल वॉलपेपर। तो कुछ इस तरह के वॉलपेपर आपको डाउनलोड करने हैं, फ्रीली अवेलेबल है ये डाउनलोड कर लो। फिर उसके बाद ये यूट्यूब में जाके ये बुलेट फायर कलेक्शन का ये वीडियो डाउनलोड कर लो, ये भी काम आएगा। और ये सेकंड वीडियो ये वेल्डिंग ड्रॉप्स, तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर हम आफ्टर इफेक्ट्स में आएंगे और उसे भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये है बुलेट का और ये है हमारे पार्टिकल्स। तो ये दोनों को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है। तो ये बुलेट के देख लेते हैं, ये है ओके और ये है हमारा वेल्डिंग पार्टिकल्स। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ये ट्रेलर में भी यूज़ किया हुआ है। देखो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे राइट साइड में भी है। ओके, बैक टू द आफ्टर इफेक्ट्स। तो अभी हम बैकग्राउंड इमेज भी हमने इंपोर्ट की थी तो उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट्स ये वाली लेते हैं इस बार। तो इसे हम कॉम्प में लगा लेंगे, साइज़ कर लेंगे, कम कर लेंगे साइज़ थोड़ी। और इसी तरह हम हमारे इमेजेस भी कर लेंगे। हम इसे टॉगल कर लेंगे और इसे हम 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सारे 3D हो चुके हैं। उसके बाद हम जाएंगे कॉम्पोजिशन में और कॉम्पोजिशन की सेटिंग चेंज कर लेंगे। तो ड्यूरेशन हम कर लेंगे, यहाँ पे बहुत कम है तो हम इसे 5 सेकेंड कर लेते हैं। क्लिक ओके। अभी हम हमारे लेयर्स को थोड़ा ड्रैग करके एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये सारे ड्यूरेशन में दिखाई दे। फिर हम हमारा बुलेट भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो बुलेट इंपोर्ट करने के लिए इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और हमें जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे हम इस ब्रैकेट को क्लिक कर लेंगे और जहाँ पे हमें एंड करना है हम क्लोजिंग ब्रैकेट को वहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर इसे हम ड्रैग करके हमारे कॉम्पोजिशन में ऐड कर लेंगे। तो हमें ये बुलेट, हमें सिर्फ बुलेट जहाँ पे गोली चल रही है वहाँ पे लगाना है। तो हमें वो कैरेक्टर ढूंढना है और उसी के ऊपर इसे रखना है। तो इसे हम ड्रैग करेंगे और इसी ऊपर रख लेंगे। इसे भी ऑन कर लेंगे। फिर हम टॉगल करेंगे और इसे हम कर लेंगे ऐड ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए।
ओके, इसकी अभी हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये अभी लेफ़्ट साइड में दिख रहा है तो हमें इसे राइट साइड में एडजस्ट कर लेंगे, बट पहले इसे हमें 3D करना होगा। तो इसे हम 3D कर लेंगे। ये 3D कंट्रोल से हम भी ट्रैक कर सकते हैं और इसे हम जस्ट गन के सामने अटैच कर लेंगे। तो कुछ इस तरह हम अटैच कर लेंगे। तो हमारा गन फायर का इफेक्ट तो अटैच हो चुका है, बट इससे थोड़ा रोटेट कर लेते हैं ताकि ये परफेक्टली मैच हो जाए। तो इसका रोटेशन हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। ओके, ये परफेक्टली मैच हो चुका है, बट ये एक ही बार चल रहा है। तो इसे हम 3 बार कर लेंगे। तो कंट्रोल D दबा के हम इसे 2 बार कॉपी कर लेंगे और इसे थोड़ा स्लाइटली ड्रैग कर लेंगे राइट साइड पे और ऊपर वाले को ड्रैग कर लेंगे। लेट्स सी। तो ये अभी 3 गोली बैक टू बैक चला रहा है। इसके बाद हम जाएंगे लेयर पे और क्रिएट करेंगे हमारा कैमरा एनिमेट करने के लिए। हम बैकग्राउंड पे अभी थोड़ा डेप्थ लगा लेंगे। तो डेप्थ के लिए हम 2 व्यू कर लेंगे और कैमरे टूल से हम इसे देख सकते हैं अच्छे से। तो हम BG पे जाएंगे और इसका जो Z डेप्थ है उसे हम चेंज कर लेंगे। तो लेट्स से इसे ड्रैग करके हम 1000 कर लेते हैं और कुछ इसी तरह हम सारे एलिमेंट जितने भी हमने ऐड किए उनकी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो P दबाएंगे और फर्स्ट वाले पे जाएंगे और इसे हम कर लेंगे 600। सेकेंड वाले पे जाएंगे, इसे हम कर लेंगे 300 और जो थर्ड है उसे हम 0 ही रहने देंगे। और बुलेट उसी से अटैच्ड है तो हम बुलेट को भी 0 ही रहने देंगे। और फोर्थ को हम कर लेंगे -300। जो -300 है वो सबसे फोरग्राउंड में रहेगा और जो 1500 है वो एकदम बैक में रहेगा। तो जैसे कि आप राइट साइड में देख सकते हो कि हमने डेप्थ चेंज कर ली है। ओके, अभी हम इसे वापस से 1 व्यू कर लेंगे। अभी हम सब सिलेक्ट करके हाइड कर लेंगे। अभी हम सिर्फ फर्स्ट वाले लेयर पे फोकस करेंगे। तो ये सेंटर पे है, बट उससे पहले हम बैकग्राउंड का स्केल थोड़ा मैच कर लेते हैं। इससे थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं ताकि ये पूरा फ्रेम कवर करे। फिर हम फर्स्ट पे जाएंगे और इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे। तो ये 3D कंट्रोल हैंडल से हम इसे ड्रैग करेंगे। पहले बैकग्राउंड को ठीक कर लेते हैं। फर्स्ट भी ठीक है। फिर सेकंड पे जाएंगे और सेकंड को भी हम एडजस्ट कर लेंगे। इसे थोड़ा ड्रैग करके नीचे कर लेते हैं और थोड़ा लेफ्ट साइड कर लेते हैं। फिर हम थर्ड पे जाएंगे और सिमिलरली हम सारे एलिमेंट्स को हम एडजस्ट कर लेंगे। सबकी पोजीशन हम फिक्स कर लेंगे और उनका स्केल भी प्रॉपरली मैच कर लेंगे। तो अभी हमने सारे पोजीशन और स्केल प्रॉपरली मैच कर लिए हैं। उसके बाद हम जाएंगे कैमरा पे। अभी हम कैमरा एनिमेट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन में हम एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे फर्स्ट फ्रेम पे और ये कैमरा टूल सिलेक्ट करके हम इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम 4 सेकंड आगे जाएंगे और फिर से हम की फ्रेम ऐड करेंगे। कैमरा टूल सिलेक्ट करेंगे और इससे हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर लेंगे। सिर्फ ड्रैग करेंगे कैमरा टूल सिलेक्ट करके, थोड़ा जूम आउट भी कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह आप अपना पूरा कैमरा एनिमेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आपको जैसा भी चाहिए। ओके, हमारा कैमरा एनिमेट हो चुका है। अभी हमें इसे रिवील करना है एक एक करके। तो अभी हम थोड़ा लेयर को ड्रैग करके आगे पुल कर लेंगे। तो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेयर को। फिर हम हमारा वेल्डिंग पार्टिकल का भी इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। टॉगल कर लो और इसे भी ऐड कर लेना। इसे भी 3D कर लो। ये फुल फ्रेम में दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ लेफ़्ट साइड में चाहिए। तो हम इसे मास्क कर लेंगे। बॉक्स टूल लो और एक मास्क क्रिएट कर लो और इसका फेदर कर लो 200। ओके, दैट लुक्स गुड। ओके, हमारा वेल्डिंग पार्टिकल तो अच्छे से ऐड हो गया है। इसका अभी हम बैकग्राउंड ऑन कर लेते हैं। अभी हमें सबका पोजीशन एनिमेट करना है ताकि ये लेफ़्ट से राइट आए। अब ये सिर्फ पॉप हो रहा है। तो फिर हम जाएंगे हमारे फर्स्ट इमेज पे, फर्स्ट नहीं सेकंड पे जाएंगे। इसका पोजीशन ओपन कर लेंगे और फर्स्ट फ्रेम में इसके एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। उसके बाद 3 फ्रेम आगे जाएंगे और एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग के फ्रेम में जाके हम इसे थोड़ा ड्रैग करके लेफ़्ट कर लेंगे और नीचे कर लेंगे। और सिमिलरली हम इसका स्केल भी चेंज कर लेंगे। स्टार्टिंग में रखेंगे हम थोड़ा कम, उसके बाद हम 3 फ्रेम बाद उसे बढ़ा लेंगे। तो सिमिलरली हम ये सारे एलिमेंट्स पे हम यही इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। स्टार्टिंग में पोजीशन और स्केल में हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे और 3 फ्रेम बाद एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और उसे एनिमेट कर लेंगे लेफ़्ट से राइट। ओके, हमने सारे एलिमेंट एनिमेट कर लिए हैं। अभी हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और सर्च करेंगे डायरेक्शनल ब्लर, ताकि ये थोड़ा मोशन ब्लर जैसा इफेक्ट ऐड करेगा जब भी ये लेफ़्ट से राइट जाएगा। तो इसे हम अप्लाई कर देंगे 2 पे, क्योंकि फर्स्ट को हमने एनिमेट किया नहीं है। तो 2 पे हम उस पर इफेक्ट्स ओपन करेंगे, डायरेक्शनल ब्लर, और ब्लर लेंथ को हम बढ़ा लेंगे। लेट्स से इसे 100 कर लेते हैं और डायरेक्शन को कर लेंगे हम अराउंड 60 और दोनों में की फ्रेम ऐड कर लेते हैं। ओके, डायरेक्शन पे हमें ज़रूरत नहीं तो डायरेक्शन का हटा देंगे और फिर एक्जैक्टली हम 3 फ्रेम आगे जाएंगे और हम ब्लर कर लेंगे 0। एक बार देख लेते हैं। ओके, ये परफेक्टली मोशन ब्लर दिख रहा है इसमें अभी।
तो सेम चीज़ हम से सारी ऊपर की लेयर पे भी अप्लाई कर देंगे, 4th लेयर तक हम सेम चीज़ सेम इफ़ेक्ट अप्लाई कर देंगे। ओके, हमने सारे एलिमेंट्स पे हमने सेम इफ़ेक्ट अप्लाई कर दिया है। अभी हम जाएंगे इफ़ेक्ट्स में और इसे अभी स्टाइलाइज करेंगे। तो अभी हम सर्च करेंगे लूमेट्री कलर्स। ओके, अभी हम जाएंगे बेसिक करेक्शन पे और सैचुरेशन इसका कम कर लेंगे क्योंकि हमें ये कलर नहीं चाहिए, हमें रेडिश पिंक कलर चाहिए। तो हम एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट और हाइलाइट्स में थोड़ा एडजस्टमेंट करके चेक करेंगे ये कैसा दिखता है। बट जो हमारा फाइनल लुक है वो आएगा कलर व्हील से। तो फिर हम जाएंगे कलर व्हील्स पे। उससे पहले हम इसका टेम्परेचर और टिंट पे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, फिर जाएंगे हम शेडोज़ पे और शेडोज़ को हम ब्लू कर लेंगे क्योंकि हमें डार्क एरिया ब्लूइश चाहिए थोड़ा। ओके, और इसके मिड टोन्स कर लेंगे हम रेडिश पिंक की तरफ टॉप साइड पे, और हाईलाइट भी हम जाएंगे रेडिश पिंक की तरफ। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। तो इसे हम एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह। ओके, अभी हम लूमेट्री कलर हमारे सेकंड लेयर पे अप्लाई करेंगे क्योंकि उसका एक्सपोजर बहुत कम है, तो हम उसका एक्सपोजर एडजस्ट कर लेंगे। और सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स का भी एक्सपोजर एडजस्ट कर लेंगे ताकि वो इक्वल लगे, और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अभी हमें फ्रंट वाले सारे लेयर्स को भी स्टाइलाइज करना है सेम कलर से। तो हम क्रिएट करेंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर और इसे हम प्लेस कर देंगे हमारे 4th PNG के ऊपर। वेल्डिंग को हम स्किप कर देंगे और इस पर हम अप्लाई कर देंगे लूमेट्री कलर, और इसे हम सिमिलरली कलर ग्रेड करेंगे। हम कलर व्हील्स यूज़ करेंगे और सिमिलरली हम शेडोज़ को ब्लू कर लेंगे और मिड टोन्स को रेड कर लेंगे और हाईलाइट्स को भी रेड कर लेंगे, और सारे इमेजेस थोड़े थोड़े एडजस्ट कर लेंगे। तो इससे हमारा फाइनल लुक रेडी हो जाएगा। सो आफ्टर ऑल दैट लेट्स हैव अ लुक।